हेलो प्यारे बच्चे लोग, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है यदु क्लासेस में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज सेट 4.5 एक्सप्लेन करने वाली हूँ और उसके पहले का जो थिंक एंड रिफ्लेक्ट है वो एक्सप्लेन करूँगी। ये आपका थिंक एंड रिफ्लेक्ट पेज नंबर 87 का क्वेश्चन है। इसको हम लोग को सिंप्लीफाई करना है या इसको सॉल्व करना है। तो पहले मैं न्यूमरेटर देखती हूँ। देखिए 36 का स्क्वायर माइनस 12 प्लस टी का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या ये ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाले फॉर्म में है? तो ये मेरा ए का स्क्वायर दिख रहा है, ये मेरा बी का स्क्वायर दिख रहा है। तो पहले मैं इसको लिखने की कोशिश करती हूँ। देखिए 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है, तो मैं इसको 6s इस पूरे का स्क्वायर दे सकती हूँ। बी की जगह देखिए टी का स्क्वायर है, तो मैं इसको टी का स्क्वायर दे सकती हूँ। माइनस 2ab की जगह आपका ये वाला टर्म दिया गया, तो उसको लिख सकती हूँ -2 इंटू ए की जगह में आपका 6s है और बी की जगह में आपका टी है। ठीक है, तो मेरा फॉर्मूला बन गया ये ए का स्क्वायर -2ab प्लस बी का स्क्वायर क्या हो जाता है आपका ये ए माइनस बी। ठीक है, ए की जगह आपका 6s है और माइनस टी इस पूरे का स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो न्यूमरेटर का फैक्टर ये निकल गया। ठीक है, इसको मैं लिख सकती हूँ फैक्टर के रूप में 6s माइनस टी और 6s माइनस टी। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए सिंस ए का स्क्वायर -2ab प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी द होल का स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर अब हम देखते हैं डिनोमिनेटर। ये क्या दिया गया देखिए टी का स्क्वायर प्लस 2ts माइनस 48s का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको भी कंपेयर करते हैं, लेकिन आप देखिए ये ए का स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर इस फॉर्म में तो दिया नहीं है। ये ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर ये इस फॉर्म में भी नहीं दिया गया। ठीक है, अब हम इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे? अब आप देखिए यहाँ पर यदि मैं इसको टी को मेन वेरिएबल मान लेती हूँ और जो एस दिया गया उसको एक कांस्टेंट के रूप में देखती हूँ, तो ये क्या बन जाएगा देखिए टी का स्क्वायर प्लस 2t माइनस 48 ऐसा बनेगा। ठीक है, अब मुझे ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ करना पड़ेगा। एस को मैं कांस्टेंट टर्म के जैसे यूज़ कर सकती हूँ। अब आप देखिए ऐसे दो नंबर चुनेंगे हम लोग कि मल्टीप्लाई करने से -48 आए और ऐड करने से 2 आए। ठीक है, तो मैं पहले 48 का फैक्टराइज कर लेती हूँ। टू टू जा 4, 4 टू जा 8, देखिए यहाँ पे हो गया 8 और इंटू 6। ठीक है, 8 6 से 48 होता है। मेरे को -48 चाहिए, तो मुझे या तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा या यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, या तो 6 को माइनस में लिखना पड़ेगा या तो फिर मुझे -8 लिखना पड़ेगा। अभी मुझे +2 चाहिए, तो मेरा ये वाला जो है वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 2t को मैं 8t और -6t में ब्रेक करती हूँ। ठीक है, तो t का स्क्वायर प्लस 8t माइनस 6t माइनस 48, क्योंकि मैं s छोड़ी तो मुझे यहाँ पे s लिखना पड़ेगा। ठीक है, अभी आप देखिए इन दोनों में और इन दोनों में हम लोग फैक्टर कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। टी स्क्वायर और 8ts में क्या कॉमन निकलेगा t, तो यहाँ पे बचेगा t प्लस 8s। इन दोनों में से मैं निकाल लेती हूँ -6, यहाँ पर भी s है यहाँ पर भी s है, s कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा देखिए t और माइनस प्लस माइनस हो जाता है 6 8 जा 48। ठीक है, 8s हो गया यहाँ पे। इन दोनों में देखिए t प्लस 8s कॉमन है, यहाँ पे बच गया t माइनस 6s। ठीक है, ये t माइनस प्लस 8s यहाँ से और t प्लस 8s इन दोनों में से मैं कॉमन निकाली, तो ये t यहाँ बच गया, ये माइनस और ये 6s। ठीक है, तो ये मेरा डिनोमिनेटर हो गया। अब मैं लिख लेती हूँ उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में, तो 36s का स्क्वायर माइनस 12st प्लस टी का स्क्वायर अपॉन टी का स्क्वायर प्लस 2ts माइनस 48s का स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले वाला फैक्टर आपका ये दिया गया है 6s माइनस टी और डिनोमिनेटर में क्या दिया गया देखिए t माइनस 6s है और t प्लस 8s है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये t माइनस 6s है और ऊपर में जस्ट उल्टा साइन है, तो मैं एक साइन बाहर निकालती हूँ। या ये कह लीजिए इसका स्क्वायर है, तो मैं इसको t माइनस 6s है और t माइनस 6s ऐसा लिख सकती हूँ इसको, और यहाँ पे t माइनस 6s और t प्लस 8s। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो t माइनस 6s अपॉन t प्लस 8s ये आपका हो जाएगा आंसर।
इस चीज़ को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यहाँ पे जैसे 6s माइनस टी था तो उसको मैं t माइनस 6x कैसे लिखी, वो मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा दे रही हूँ पहले, ठीक है। आप इसको देखिए, ये था आपका 6s माइनस टी द होल का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते थे इसको हम लोग, ठीक है। ये ऐसा लिखा हुआ था, मतलब यदि मुझे ये t माइनस 6s के फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसको माइनस t माइनस 6x इस पूरे का स्क्वायर लिख सकती हूँ ना इसको, ठीक है। 6s माइनस टी द होल स्क्वायर है तो इसको मैं माइनस t माइनस 6x द होल का स्क्वायर लिख सकती हूँ। अब ये माइनस का साइन जो है वो प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये t माइनस 6s इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। वही चीज़ मैं यहाँ पे लिखी हूँ, 6s माइनस टी था, इसमें से भी माइनस का साइन बाहर निकला, इसमें से भी माइनस का साइन बाहर निकला, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो मेरा ये जो है वो इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? मतलब 6s माइनस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर की जगह में मैं t माइनस 6s इस पूरे का स्क्वायर भी लिख सकती हूँ, ठीक है। क्लियर है? ये एक्सरसाइज सेट 4.5 का पहला क्वेश्चन है, हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। 3p का स्क्वायर माइनस 3p³ माइनस 18q का स्क्वायर अपॉन में ये दिया गया, ठीक है। तो पहले मैं न्यूमरेटर सॉल्व करती हूँ। 3p का स्क्वायर माइनस 3p³ माइनस 18q का स्क्वायर। सबसे पहले मैं इसमें से 3 कॉमन निकाल लेती हूँ क्योंकि मुझे 3 कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे जगह आपका p का स्क्वायर माइनस p³ और माइनस 6q का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग देखिए सॉल्व करते हैं। p का स्क्वायर माइनस p³ माइनस 6q का स्क्वायर, ये किसी फॉर्मूले के हिसाब से नहीं है। देखिए a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का भी फॉर्म नहीं दिख रहा है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इस भी फॉर्म में नहीं है, तो मैं इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ करके ब्रेक करना चाहूँगी, ठीक है। 3p का स्क्वायर माइनस 3p³ प्लस 2p³ माइनस 6q का स्क्वायर, ठीक है। 3 बाहर है, इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, देखिए p बाहर निकलेगा, तो ये p माइनस 3q हो गए यहाँ पे, प्लस इन दोनों में से यहाँ पे देखिए 2 है और q है, दोनों में ही है, तो 2q मैं बाहर निकालूंगी, अंदर में बच जाएगा p माइनस 3q, ठीक है। देखिए p माइनस 3q दोनों जगह है, मैं बाहर निकाल लेती हूँ, p माइनस 3q और ये p प्लस 2q हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये आपका हो गया न्यूमरेटर का। डिनोमिनेटर को देखते हैं। डिनोमिनेटर में देखिए क्या दिया गया है, p का स्क्वायर प्लस 3p³ माइनस 10q का स्क्वायर, ठीक है। सेम तरीके से करेंगे, ऐसे दो नंबर्स यूज़ करेंगे कि मल्टीप्लाई करने से -10 आए और ऐड करने से +3 आए। तो p का स्क्वायर प्लस 5p³ माइनस 2p³, ठीक है। देख लीजिए 5 में से 2 माइनस की तो मेरा 3 आ गया और 5 इंटू माइनस 2 की तो मुझे -10 मिला। क्लियर है? इन दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं, p बाहर निकलेगा दोनों में से, अंदर में क्या बच जाएगा, देखिए p प्लस 5q, ठीक है। इन दोनों में से p कॉमन निकला, यहाँ पे p बच गया, यहाँ पे 5q बच गया, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, देखिए q तो है ही, 2 भी है, ठीक। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा p और यहाँ पे था माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा 5q। क्लियर है? तो p माइनस 2q और p प्लस 5q, ये मेरा फैक्टर निकल गया। अब हम लोग लिख लेते हैं 3p का स्क्वायर माइनस 3p³ माइनस 18q का स्क्वायर अपॉन p का स्क्वायर प्लस 3p³ माइनस 10q का स्क्वायर। ये आपको क्वेश्चन दिया गया था। न्यूमरेटर का फैक्टर क्या क्या निकल गया, देखिए 3p माइनस 3q और यहाँ पे p प्लस 2q। इसमें क्या बच गया, देखिए p माइनस 2q और p प्लस 5q। अब क्योंकि कोई चीज़ कॉमन तो है नहीं जो ऊपर नीचे अपन कट कर दे, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही है हमारा आंसर। क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। n का क्यूब माइनस 3n का स्क्वायर m प्लस 3nm स्क्वायर माइनस m का क्यूब डिवाइडेड बाई 5m का स्क्वायर माइनस 10mm प्लस 5m का स्क्वायर, ठीक है। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग फैक्टराइज करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। पहले आप न्यूमरेटर देख लीजिए। न्यूमरेटर क्या दिया गया आपका, n का क्यूब माइनस 3n का स्क्वायर m प्लस 3nm का स्क्वायर माइनस m का क्यूब, ठीक है। जो आइडेंटिटी हमको पता है उसका यूज़ करेंगे। सिंस a³ माइनस 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस b का क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b द होल का क्यूब होता है, इसीलिए n का क्यूब माइनस 3n का स्क्वायर m
प्लस 3n का स्क्वायर माइनस m का क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए a की जगह पे n है, b की जगह में m है, तो n माइनस m द होल का क्यूब हो गया। ठीक है, डिनोमिनेटर देखिए 5m का स्क्वायर माइनस 10mn प्लस 5n का स्क्वायर। तो मैं पहले 5 कॉमन निकालती हूँ, m का स्क्वायर माइनस 2mn और प्लस n का स्क्वायर। ठीक है, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मेरा ये हो जाएगा a माइनस b द होल का स्क्वायर। आप लिख सकते हैं यहाँ पे सिंस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b द होल का स्क्वायर। ठीक है, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फैक्टर हम लोग निकाल लिए हैं। अब जो क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से लिख लेते हैं। देखिए n का क्यूब माइनस 3n का स्क्वायर m प्लस 3m m का स्क्वायर माइनस m का क्यूब अपॉन 5m का स्क्वायर माइनस 10mn प्लस 5n का स्क्वायर। ये न्यूमरेटर था। यहाँ पे देखिए n माइनस m द होल का क्यूब है और यहाँ पे क्या था, देखिए 5m माइनस n द होल का स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पर n माइनस m है और यहाँ पर m माइनस n है, तो मैं इसके पहले क्वेश्चन में समझाई थी कि m माइनस n द होल का स्क्वायर, इसको मैं n माइनस m लिख सकती हूँ, मतलब n माइनस m द होल का क्यूब अपॉन 5, इसको मैं लिख सकती हूँ माइनस, ठीक है, माइनस का साइन बाहर निकाल दिए। अब क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही हो जाएगा, तो n माइनस m द होल का क्यूब अपॉन 5 n माइनस m द होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए n माइनस m द होल क्यूब है और n माइनस m स्क्वायर है, दोनों सेम है, कट जाएंगे, एक बच जाएगा यहाँ पर, तो n माइनस m अपॉन 5, यही है मेरा आंसर। क्लियर है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। हम लोगों को ये दिया गया, इसको हम लोगों को सॉल्व करना। ठीक है, चलिए सॉल्व करना सिखाती हूँ इसको मैं। पहले न्यूमरेटर देखते हैं, w का क्यूब माइनस v का क्यूब प्लस x का क्यूब प्लस 3wvx। ठीक है, ये a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब माइनस 3b वाला फॉर्म है, इसको मैं लिख के बताती हूँ। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, ये वाला फॉर्म आपको दिख रहा है। ठीक है, b की जगह में माइनस v है, यहाँ पे b की जगह माइनस v डालूंगी तो मुझे यही मिलेगा। ये फॉर्मूला क्या दिया गया है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, अभी यहाँ पर आपका b की जगह में क्या देखिए माइनस v है। ठीक है, तो सिंस दिस इज इक्वल टू दिस, देयरफॉर w का क्यूब माइनस v का क्यूब प्लस x का क्यूब प्लस 3wvx इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, w माइनस v प्लस x और w का स्क्वायर प्लस b की जगह में माइनस v का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब v का स्क्वायर प्लस c की जगह में x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस a और b है, मतलब ये दोनों के पहले माइनस का साइन लगा है, क्योंकि b के आगे माइनस का साइन है तो मेरा ये प्लस हो जाएगा। wv देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है, लेकिन जो यहाँ पे b है वो मेरा यहाँ पे माइनस v है, तो मेरा ये प्लस हो जाएगा और v और x हो जाएगा प्लस w और x, सॉरी माइनस wx। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया मेरा। तो न्यूमरेटर में मैं इसकी जगह पे ये लिख सकती हूँ। अब डिनोमिनेटर देखते हैं, w का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2wv माइनस 2vx प्लस 2wx, ये आपको गिवन है। अब आप देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है ना, a की जगह कितना है w है प्लस b की जगह में कितना है v है प्लस c की जगह में कितना है x है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सब जगह प्लस का साइन है मेरा फॉर्मूला में, लेकिन यहाँ पे इन दोनों की जगह पे देखिए माइनस का साइन लगा हुआ है, इन दोनों में माइनस का साइन लगा, तो हमें कॉमन क्या चीज़ दिख रहा है, देखिए v यहाँ पर भी है, v यहाँ पर भी है, इसका मतलब v के आगे में माइनस का साइन लगा होगा, तो यहाँ पर मेरा जहाँ v आया वहाँ पर मुझे माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, और ये स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो मैं डिनोमिनेटर में ये लिख सकती हूँ और न्यूमरेटर में मैं ये लिख सकती हूँ। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। आपको दिया गया w का स्क्वायर माइनस v का क्यूब, सॉरी
डब्ल्यू का क्यूब माइनस वी का क्यूब प्लस एक्स का क्यूब प्लस 3 WVx अपॉन डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस वी का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2WV माइनस 2VX प्लस 2WX। ठीक है, इसकी जगह में न्यूमरेटर की जगह में मैं ये लिख देती हूँ W माइनस वी प्लस एक्स, डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस वी का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस WV प्लस VX माइनस WX। ठीक है, और डिनोमिनेटर में मैं ये लिख सकती हूँ W माइनस वी प्लस एक्स और W माइनस वी प्लस एक्स। ठीक है, क्योंकि पावर में 2 है तो मैं 2 बार लिख सकती हूँ इसको। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखना भूल गई थी, इसको आप लिख लीजिएगा। अब ये कैंसिल हो जाएगा इससे, क्या बच गया आपका W का स्क्वायर प्लस V का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस WV प्लस VX माइनस WX अपॉन W माइनस V प्लस एक्स। यही है इसका आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें देखिए क्या दिया गया है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर टाइप का दिख रहा है। ये 4 है तो मैं 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ उसको, मतलब 2y इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस ये 25 है तो ये 5z इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, और बीस के टर्म में माइनस 2 इंटू 2y इंटू 5z। ठीक है, अपॉन इसको लिख सकती हूँ 5z इस पूरे का स्क्वायर माइनस 2y इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, लिख सकती हूँ ना, ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फॉर्म है, ये a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म है। इसको मैं लिख सकती हूँ, देखिए 2y माइनस 5z इस पूरे का स्क्वायर अपॉन इसको मैं लिख सकती हूँ 5z माइनस 2y और 5z प्लस 2y। कौन कौन सा आइडेंटिटी यूज़ की वहाँ लिख लेते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, सिंस a का स्क्वायर इसके लिए मैं लिख रही हूँ माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b द होल का स्क्वायर होता है, और यहाँ पर देखिए a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b और a प्लस b होता है। ठीक है, इसी आइडेंटिटी को हम यहाँ पर यूज़ किए हैं। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे 2y माइनस 5z है और यहाँ पे 5z माइनस 2y है, तो मेरे को इसको भी इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे देखिए a माइनस बी द होल का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस b माइनस a इस पूरे का स्क्वायर, मतलब b माइनस a इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसको चेंज कर देती हूँ, ये आपका हो जाएगा 5z माइनस 2y द होल का स्क्वायर अपॉन 5z माइनस 2y और यहाँ पे 5z प्लस 2y। ठीक है, ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा 5z माइनस 2y अपॉन 5z प्लस 2y। ठीक है, यही हो जाएगा आपका आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 को भी सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर देखते हैं पहले, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 है और यहाँ पे आपका है एक्स का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं पहले। देखिए एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई करने से माइनस 6 ऐड करने से 1, तो प्लस 3x माइनस 2x। ठीक है, 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 और 3 में से 2 गया तो 1 बचा। ठीक है, इसी को पहले सॉल्व करती हूँ मैं। x कॉमन निकलेगा तो यहाँ पर x प्लस 3 बचा, माइनस 2 कॉमन निकला तो x प्लस 3 बचा। देखिए यहाँ पर x प्लस 3 और ये x माइनस 2। ठीक है, ये फैक्टर निकल गया। इसको देख लीजिए, x का स्क्वायर मल्टीप्लाई करने से 12 ऐड करने से माइनस 7, तो माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12 हो जाएगा ये। ठीक है, इन दोनों में कॉमन निकलेगा क्या x, अंदर बच गया आपका x माइनस 3, यहाँ से कॉमन निकलेगा 4, अंदर में रह गया x माइनस 3। ठीक है, माइनस 3 और माइनस 4 देखिए माइनस 7 हो रहा है ना, और 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। इन दोनों में से x बाहर निकल जाएगा तो x माइनस 3 रह गया, यहाँ पे 4 है, 12 को मैं 4 इंटू 3 लिख सकती हूँ, तो 4 मेरा बाहर निकल गया, अंदर में x माइनस 3 रह गया। इसको मैं लिख सकती हूँ x माइनस 3 और x माइनस 4। ठीक है, तो न्यूमरेटर में क्या निकल गया मेरा, न्यूमरेटर को जब फैक्टराइज की तो मुझे निकल गया x प्लस 3, x माइनस 2, x माइनस 3 और x माइनस 4। ठीक है, अब हम लोग करते हैं डिनोमिनेटर को फैक्टराइज। ठीक है, डिनोमिनेटर में दिया गया देखिए x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 है
और एक्स का स्क्वायर -9, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से 8, ऐड करने से -6, ठीक है। क्या क्या निकलेगा बताइए, -4 और -2, एक्स का स्क्वायर -4x -2x +8, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका एक्स का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, ठीक है। इसमें देखते हैं, यहाँ से x कॉमन निकल जाता है, 15 बचेगा x -4 -2 x -4, ठीक है। यहाँ पर x -3 और ये x +3, ठीक है। तो जगह आपका x -4 x -2 x -3 और x +3, ठीक है। ये न्यूमरेटर का हो गया, ये डिनोमिनेटर का हो गया। यहाँ आपका क्वेश्चन क्या था देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6 और एक्स का स्क्वायर -7x + 12 अपॉन एक्स स्क्वायर -6x + 8 एक्स का स्क्वायर -9। इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, न्यूमरेटर की जगह ये लिख लेती हूँ मैं, x +3 x -2 x -3 x -4, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या लिख लूँगी मैं, x -4 x -2 x +3 और x -3। क्लियर है, x +3 इससे कट गया, x -2 इससे कट गया, x -3 इससे कट गया, x -4 इससे कट गया। कितना आपका आंसर आ गया, 1, ठीक है। यही है आपका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 6 से देखिए, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करती हूँ। p का पावर 4 और 16, इसको मैं लिख सकती हूँ p का पावर 4 × 2 का पावर 4, इसको मैं लिख सकती हूँ p स्क्वायर इस पूरे का स्क्वायर -2 स्क्वायर इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो a का स्क्वायर -b का स्क्वायर हो गया, तो आपको हो जाएगा a -b और a + b, ठीक है। a का स्क्वायर -b का स्क्वायर, फिर यही यूज़ करेंगे, तो p -2 p + 2 और यहाँ पे हो गया आपका p का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब डिनोमिनेटर देखते हैं, p का स्क्वायर -4p + 4 है, ठीक है। तो p का स्क्वायर है a का स्क्वायर, और ये मैं लिख सकती हूँ इसको 2 का स्क्वायर, जिसका टर्म -2 × a × b, ठीक है। 2 2 जब 4p हो गया, तो किसका फॉर्मूला है ये, a का स्क्वायर -2ab + b का स्क्वायर क्या हो जाता है, a - b द होल का स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा डिनोमिनेटर हो गया है। अब क्वेश्चन था आपका p का स्क्वायर -16 और p का स्क्वायर -4p + 4। इसकी जगह मैं फैक्टर्स लिख लेती हूँ, p -2 p + 2 p का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर को मैं 4 लिख देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे p -2 और p -2, ठीक है। ये कट के इससे क्या बच गया, p + 2 p का स्क्वायर + 4 अपॉन p -2। यही है आपका आंसर, ठीक है। क्लियर है। हम लोगों को फॉर्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है, बिना फॉर्मूले के कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि पूरा क्वेश्चन बहुत आसानी से इजीली सॉल्व हो जाए, तो आप लोग ज़रूर फार्मूला को याद करिएगा। तो मेरा एक्सरसाइज सेट 4.5 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाकी के सॉल्यूशंस मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।